भाग एक, बचपन की कसम। अमित और समीर बचपन के जिगरी दोस्त थे। दोनों ने साथ खेला, साथ पढ़ाई की और साथ साथ बड़े हुए। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। वे अक्सर गांव के बाहर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी दोस्ती की कस्में खाते और वादा करते कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता, न वक्त, न हालात और न ही मौत। भाग 2, अनहोनी की आहट। गांव के पास ही एक सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने अमित और समीर को चुनौती दी कि अगर उनकी दोस्ती इतनी गहरी है तो वे दोनों आधी रात को हवेली के अंदर जाकर आएं। अमित को यह मजाक लग रहा था, लेकिन समीर को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे बचपन से ही अदृश्य चीजों का आभास हो जाता था। उसने अमित को समझाने की कोशिश की, लेकिन अमित जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार दोस्ती की खातिर समीर भी मान गया। भाग 3, हवेली की दहलीज पर। रात के ठीक 12 बजे दोनों दोस्त हाथों में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। हवेली के बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमित, हमें वापस चलना चाहिए, समीर ने कांपती आवाज में कहा। अरे डरपोक मत बन, कुछ नहीं होगा, अमित ने हंसते हुए कहा और अंदर चला गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमा गई और कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। फिर उन्हें ऊपर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। भाग 4, अज्ञात साया। समीर की धड़कन तेज हो गई। उसने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी टॉर्च की रोशनी जब सीढ़ियों की ओर गई, तो उन्होंने देखा एक परछाई। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक धुंधला साया था, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? उस परछाई से एक धीमी, डरावनी आवाज आई, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। इतना सुनते ही समीर ने अमित को खींचा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी अचानक साया अमित की ओर बढ़ा और वह जोर से चिल्लाया। समीर ने देखा कि अमित हवा में उठा हुआ था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। समीर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। धीरे धीरे हवेली कांपने लगी और वह साया जोर से चीखते हुए गायब हो गया। दरवाजा अचानक खुल गया और दोनों दोस्त दौड़ते हुए बाहर भागे। भाग 5, दोस्ती या मौत। अगली सुबह अमित बहुत बीमार पड़ गया। वह कमजोर और डरा हुआ महसूस करने लगा। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया। समीर ने गांव के एक तांत्रिक से मदद मांगी, जिसने कहा कि हवेली की आत्मा ने अमित को अपना शिकार बना लिया है। तांत्रिक ने रात में एक हवन किया, लेकिन अचानक अमित जोर से चीखते हुए बेहोश हो गया। जब उसने होश में आकर आंखें खोली, तो उसकी आवाज बदल चुकी थी, अब ये मेरा है। समीर समझ गया कि उसकी दोस्ती की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। वह अमित को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। भाग 6, अंतिम बलिदान। तांत्रिक ने बताया कि अगर आत्मा को हटाना है, तो किसी को हवेली में वापस जाकर उस आत्मा से आमने सामने मुकाबला करना होगा। समीर ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वह अपनी दोस्ती निभाने के लिए मौत को भी गले लगाने को तैयार था। रात को समीर अकेले हवेली में गया। वहां वही परछाई उसका इंतजार कर रही थी। समीर ने हिम्मत से कहा, तुझे जो चाहिए वो ले ले, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दे। साया हंसा और बोला, अगर तुम अपनी जान दोगे तो तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। समीर ने बिना सोचे हाँ कह दी। अगले ही पल हवेली में तेज हवाएं चलने लगी और समीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं। भाग 7, दोस्ती का अमर बंधन। अमित ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन समीर नहीं लौटा। गांव के लोगों ने समीर को बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि वह हवेली में ही कहीं खो गया, तो कुछ कहते थे कि उसकी आत्मा अमित की रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ रहेगी। आज भी अमित जब अकेला होता है, तो उसे समीर की आवाज सुनाई देती है, डर मत दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ।
कुछ दोस्ती इतनी गहरी होती है कि मौत भी उसे नहीं तोड़ सकती।